हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर मैं एसके सर एक बार से फिर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में अपन ने पढ़ लिया था दोस्तों 2.4 तक का कंप्लीट और विविध साथ में। अब इस क्लास में अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1 और उसका बेसिक। तो देखो 3.1 में बहुपद, तीसरा जो चैप्टर है अपना वो पोलिनोमियल बहुपद चैप्टर का नाम है। और बहुपद क्या होता है सबसे पहले वो देखेंगे। बहुपद, देखो बहु और पद दो पदों से मिलकर ये बहुपद बना है। बहु मतलब एक से अधिक, एक या दो से अधिक जो पद हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, बहुपद बनाते हैं। जैसे घात के रूप में कोई भी पद, जैसे ए एक्स प्लस बी, ये अपना रेखिक बहुपद का रूप है। ठीक है, एक पद है जैसे x, x के साथ a और b दोनों मिलकर एक बहुपद का निर्माण कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये रेखिक बहुपद का रूप हो गया। अगर a घात है तो ये रेखिक बहुपद हो जाएगा। फिर इसी प्रकार अगर देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या कुछ भी मान लो यहाँ x की घात 3 भी बढ़ा दें 4 भी बढ़ा दें, तो इस प्रकार की जो संख्याएं हैं, इस प्रकार के जो चर पद हैं, जो चर मान है, जो एक मान से अधिक, जो एक पद से अधिक पदों के साथ मिलकर बने हुए हैं, उनको हम बहुपद कहेंगे। अब देखो बहुपद को डिफाइन कैसे करेंगे कि बहुपद किस प्रकार का है, या किस प्रकार से हम बहुपद को चेक कर सकते हैं कि कौन सा बहुपद है हमारा। तो देखो बहुपद की अगर घात के रूप में चेक करें अपन, तो यहां देखो घात, बहुपद की घात, बहुपद की घात, जो चर मान होता है अपना f(x) का जो चर मान होता है, f(x) का जो चर मान होता है, x की अधिकतम घात, x की अधिकतम घात के रूप में अपन इसको चेक करते हैं। f बहुपद की घात को किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, f(x) चर की x की अधिकतम घात हम देखेंगे और उस हिसाब से अपन डिफाइन करेंगे कि f(x) या बहुपद किस रूप का है या कितनी घात का समीकरण है। जैसे हमें रेखिक बहुपद देखना है, रेखिक बहुपद, ठीक है। अब रेखिक बहुपद में क्या होता है, एक घात का समीकरण होगा, उसे एक घाती समीकरण भी कहते हैं, एक घाती बहुपद भी कहते हैं और रेखिक बहुपद भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ए एक्स, एक्स की घात 1 प्लस बी का मान, इसे कहते हैं रेखिक बहुपद या एक घाती बहुपद। इसी प्रकार अगर समीकरण में देखो x की घात 2 कर देता हूं, यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस प्रकार का समीकरण बना देता हूं, तो x की उच्चतम घात है, उच्चतम घात जिससे हमें क्या बहुपद की घात का पता चलता है, तो x की उच्चतम घात कितनी है, 2। इसका मतलब ये किस प्रकार का बहुलक है, द्विघाती बहुपद है। ये कौन सा बहुपद है अपना, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। इसी प्रकार देखो अगर x की घात और बढ़ा दी जाती है, यहाँ x की घात a x की पावर 3 कर दी जाती है, b x स्क्वायर कर दिया जाता है, c x प्लस d का रूप देखकर यहाँ अगर घात बढ़ा दी जाती है, तो इस घात जो उच्चतम घात, x की जो उच्चतम घात देखेंगे उस हिसाब से हम फाइंड करेंगे कि ये कितनी घात का समीकरण है। ये है त्रिघात का समीकरण, त्रिघातीय बहुपद। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, बहुपद की घात के रूप में देखकर इसे डिफाइन करते हैं कि कितनी घात का ये समीकरण है। अब बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं, शून्यांकों के गुणनफल, गुणनफल तथा शून्यांकों का योगफल, क्या चीज होती है यहाँ देखो, गुणनफल और योगफल। जैसे हमने एक समीकरण ले लिया यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये एक बहुपद है, द्विघाती बहुपद है, ये एक बहुपद है। और कौन सा बहुपद है, द्विघाती है, क्योंकि हमने डिफाइन किया x की उच्चतम घात का पता किया और फिर उस हिसाब से अपन ने इसको डिनोट कर दिया कि ये किस प्रकार का बहुपद है, द्विघाती बहुपद है, ठीक है। अब इसमें देखो शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल देखना है। शून्यांक होते हैं इसके देखो योग, शून्यांकों का योग, यानी इसके जो मान आएंगे, x के कितने मान आएंगे, अगर यहाँ 2 घात है तो x के 2 मान आएंगे, यहाँ अगर 3 घात होती तो x के कितने मान होते, 3 मान होते, और यहाँ 4 घात होती तो x के कितने मान निकलते, 4 मान निकलते। यहाँ देखो x की घात 2 है, इसका मतलब इसके मान कितने आएंगे, 2 मान आएंगे, और दोनों का योगफल और गुणनफल हमें शून्यांकों के रूप में मिलेंगे। जैसे
अल्फा प्लस बीटा से हम इसको डिनोट करते हैं, किसको? योगफल को, योगफल को, शून्यांकों के योगफल को। अल्फा प्लस बीटा, और ये किस रूप का होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस के बी अपॉन ए। अब ये कहां से आए, बी अपॉन ए कहां से आए? तो देखो जो अपने समीकरण ली थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का रूप की समीकरण ली थी, वहीं से हम ए बी और सी को डिफाइन करेंगे। यहां बी क्या है? देखो माइनस का बी है एक्स का गुणांक। क्या है? एक्स का गुणांक है इस समीकरण में। इस समीकरण में x का गुणांक क्या है? b है। इसी प्रकार a क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, अब इसी प्रकार देखो शून्यांकों का गुणनफल देखेंगे। गुणनफल वो क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, वो होता है अल्फा इंटू बीटा। और किस रूप का होता है? c अपॉन a के रूप का होता है। यहाँ c क्या है? c कोई अचर पद है जिसके साथ कोई ना कोई चर, कोई भी चर जुड़ा हुआ नहीं होगा। ठीक है, अचर पद मान लो c, अचर पद बटे a का मान। a देखो क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो सेम ले लेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये चीज अपन ने फाइंड आउट कर ली है कि c अपॉन a क्या है, माइनस का b अपॉन a क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा क्या है। ये शून्यांकों का योगफल होगा। अगर अपन कहीं भी समीकरण में शून्यांकों का योगफल हम ज्ञात करेंगे तो इस वाले फॉर्मूले से आसानी से कर सकते हैं। कहने का मतलब x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक और साथ में क्या? माइनस। और अगर गुणनफल ज्ञात करना है हमें तो c अपॉन a अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक लेंगे। अब देखो आगे इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन, जिससे ये और भी ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा हमें। जैसे 3.1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखो हमें सबसे पहले तो शून्यांक ज्ञात करने इसके, और फिर इसकी सत्यता की जांच करनी है कि गुणांक और शून्यांक हमारे सही आ रहे हैं। तो इसके लिए देखो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो दी हुई संख्या है इसके इक्वल 0 लेंगे, ले लिया अपन ने 0। और फिर क्या करेंगे, देखो x कितने घात का समीकरण है? 2 घात का समीकरण है। इसका मतलब x के मान कितने निकलेंगे? 2 निकलेंगे। तो यहाँ तो देखो इजी सी समीकरण दी हुई है हमें, 4x स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकलता है? देखो 4x दोनों में कॉमन निकल रहा है, तो अपन क्या ले लेंगे? यहाँ 4x कॉमन लिया तो यहाँ तो बच गया x, प्लस यहाँ से 4x कॉमन लिया तो क्या बच गया? 2 इक्वल टू 0। समीकरण आ गया अपने पास में। अब जो मल्टीपल में होता है वो 0 की तरफ जाकर 0 हो गया, ये तो बच गया क्या? x प्लस 2। और x प्लस 2 बराबर कितना ले लिया अपन ने? 0। और प्लस का 2 अगर इस तरफ जाएगा तो मान क्या आएगा? x इक्वल टू माइनस के 2 आएगा। ठीक है, अब यहां से देखो एक तो x का मान आ गया 0 की तरफ गया तो 0। मान लो मैंने ये मान यहां रख लिया तो मल्टीपल वाले मान को इस तरफ भेज दिया तो क्या हो गया? 0 हो गया ये। तो x का मान एक तो आ गया कितना? 0। दूसरा मान अपन ने x बराबर कितना निकाल लिया? माइनस का 2। अब यहाँ देखो x बराबर 1 आया 0 और 1 आया x बराबर माइनस के 2। इनका मल्टीपल तो क्या है? इनका मल्टीपल देखो दोनों का मल्टीपल तो है इसका। -2 को 0 से मल्टीपल किया कितना हो गया? 0। और इनका प्लस, इनका योग क्या आना चाहिए? 0 प्लस या माइनस के 2, तो कितना हुआ? -2 आना चाहिए, माइनस के 2 आना चाहिए। तो चलो शून्यांकों का योग और शून्यांकों को गुणनफल की क्या करें? सत्यता की जांच करें। तो योग के लिए देखो शून्यांकों का योगफल बराबर क्या लिखूंगा मैं? अल्फा प्लस बीटा लिखूंगा। अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस का b अपॉन a। कहने का मतलब देखो यहां अब b और a को डिफाइन करेंगे अपन। तो b कितना है? देखो यहां देखो a तो है क्या? 4, और b कितना है? x का गुणांक कितना है? 8। और c कितना है? c है अपना 0। c कितना है? 0। तो माइनस के b अपॉन a का मतलब हुआ माइनस का b यानी 8। तो माइनस तो यहाँ फॉर्मूले में, और एक हो गया 8 अपॉन a की वैल्यू हो गई 4। a की वैल्यू 4 भाग दिया कितनी बार गया? माइनस के 2 बार। तो योगफल माइनस का 2 आ रहा है, प्लस हमने किया था यहाँ पर माइनस का 2 आ रहा है। इसका मतलब ये समीकरण सही है। अब गुणनफल की ओर जांच कर लें। यहाँ शून्यांकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा होगा, जिसे क्या कहेंगे? अल्फा इंटू बीटा कहेंगे। ठीक है, वो होता है अपना c अपॉन a
कहने का मतलब अचर पद बट्टे ए का मान, तो अचर पद कितना है 0 बट्टे ए का मान कितना है 4, भाग देंगे 0 में किसी भी संख्या का तो 0 मान आ गया, मल्टीपल क्या आना चाहिए 0, आ रहा है मल्टीपल 0, इसका मतलब सत्यता की जांच भी हो गई। शून्यांकों का योग कितना आएगा -2 और गुणनफल क्या आएगा इसका 0 आ गया। अब इसी प्रकार अगली समीकरण देखिए, ऐसे ही हल करेंगे। अब यहाँ देखो हमारे पास 2 घात का समीकरण है, तो x के निश्चित 2 ही मान निकलेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ देखो अगर मैं इस वैल्यू को लेता हूँ, इस वाली वैल्यू को लेता हूँ, तो यहाँ मेरे पास ax² प्लस bx प्लस c का रूप देखने को मिल रहा है द्विघात समीकरण का, ठीक है। और यहाँ a का मान कितना है x² का गुणांक 4, तो a बराबर हो गया 4, b बराबर कितना है, b बराबर है -4 और c बराबर कितना है, c का मान 1 के बराबर है। तो ये अपन ने फाइंड आउट कर लिया पहले। अब हमें यहाँ इस संख्या को हल करते जाना है, तो एक द्विघात समीकरण का रूप है, इसे हम किस प्रकार से हल करेंगे, पहली वैल्यू को एज इट इज रखेंगे 4x² और लास्ट वाली वैल्यू को भी एज इट इज रखेंगे बराबर 0, ठीक है। अब जो बीच वाली संख्या बची है 4x, इसको इसके 2 भाग बनाएंगे, इसके 2 फैक्टर बनाएंगे। किस रूप के फैक्टर होने चाहिए, मैं इस संख्या को जोड़ने, जो बीच वाली संख्या है इसके 2 ऐसे फैक्टर बनाने जिन दोनों फैक्टर को जोड़ने या फिर घटाने पर मुझे मिलना चाहिए -4x, ठीक है। और इन दोनों फैक्टर्स को गुणा करने पर जो प्रथम संख्या का और अंतिम संख्या का जो पद है उनको मल्टीपल करने पर जितना आता है उतना ही इन दोनों का गुणा आना चाहिए, ठीक है। तो 4x² को 1 से किया तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 4x² आना चाहिए। देखो दोबारा से बताता हूँ, पहली संख्या में ऐसी की ऐसी, लास्ट वाली संख्या भी ऐसी की ऐसी लेनी है। अब बीच वाली जो 4x है, माइनस का 4x है, इसके मुझे 2 ऐसे भाग बनाने हैं जिनको जोड़ने या फिर घटाने पर तो आना चाहिए मेरे पास -4x जो दिया हुआ है यहाँ पर, जोड़ने या घटाने पर तो ये वैल्यू बननी चाहिए। और उनका गुणा, उनको गुणा करने पर, दोनों फैक्टर्स को गुणा करने पर, इन दोनों फैक्टर्स को गुणा करने पर जो पहला मान और अंतिम मान है उसको गुणा करने के बराबर आना चाहिए, इन दोनों के गुणा के बराबर आना चाहिए। तो 4x² को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, 4x² हुआ। तो हमें गुणा करने पर, इस वाले फैक्टर को गुणा करने पर 4x² मिलना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से हल करेंगे। तो माइनस के देखो 4 किसके टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, और कितनी बार बोलने पर आता है, 2 बार बोलने पर। तो 2x इतना हो गया, माइनस का 2x और माइनस का 2x को अगर मैं जोड़ता हूं तो माइनस का 4x प्राप्त हो गया मेरे को, ठीक है। और अगर माइनस के 2x को माइनस के 2x से मल्टीपल करता हूं तो माइनस और माइनस तो क्या हो गया, प्लस हो गया, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 हो गया, x को x से किया तो x की पावर 2 हो गया, मिल गया हमें, तो फैक्टर बन गया हमारे। अब इन दोनों में और इन दोनों में क्या निकालेंगे, कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2x कॉमन आता है। तो यहाँ देखो, यहाँ 2 का भाग दिया तो 2 आ गया, और x का स्क्वायर में से 1x निकाला तो 1x अंदर बच गया, फिर माइनस ये 2x टोटल का टोटल बाहर आ गया तो कितना बच गया, 1 बच गया यहाँ पर। फिर देखो यहाँ अगर कंप्लीटली कॉमन आता है तो ऐसे मत समझना कि पूरी की पूरी चीज कॉमन आ गई तो यहाँ 0 बच जाएगा, कभी नहीं बचेगा, क्योंकि ये किससे मल्टीपल होकर रहता है, यहाँ पर 1 से मल्टीपल होकर रहता है, इसलिए यहाँ 1 बच जाएगा, ठीक है। फिर माइनस 1 कॉमन लेता हूँ मान लो, तो देखो जो माइनस था वो तो मैंने बाहर ले लिया, 1 कॉमन लिया तो 2x बच गया, यहाँ पर 2x बच गया। और फिर देखो ये वाला माइनस अगर मैं बाहर लेता हूं तो जो प्लस का है वो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और 1 कॉमन लिया तो 1 × 1 यानी अंदर क्या बच गया, 1 बच गया, और बराबर 0, ठीक है। अब देखो इनमें से एक संख्या तो लेंगे, इन दोनों में से एक तो ये वाला फैक्टर लेंगे, 2x माइनस का 1 बराबर 0, और दूसरा फैक्टर लेंगे ये जो कॉमन वैल्यू आ रही है। अगर हमारी ये कॉमन वैल्यू सही, मान लो दोनों की कॉमन वैल्यू बराबर आती है, ये कोष्टक वाली जो वैल्यू है वो अगर बराबर आती है, तब अपन कह सकते हैं यहाँ पर जो अपन ने फैक्टर किया था वो अपना एकदम सही चल रहा है, ठीक है। ये दोनों वैल्यू सेम वैल्यू आनी चाहिए दोनों जगह, ठीक है। अब यहाँ देखो सेम 2x माइनस 1 बराबर 0, दोनों सेम वैल्यू आ रही है। तो यहाँ देखो ये जरूरी नहीं कि जो इसके बाहर वाला जो मान है वो इस कोष्टक के बराबर आए, लेकिन ये कोष्टक वाला मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दोनों कोष्टक के मान क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो देखो यहाँ से x बराबर वैल्यू कितनी बन जाएगी, 2x माइनस का 1 है, यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो x बराबर, जैसे यहाँ 2x बराबर, ये माइनस का 1 इस तरफ गया तो प्लस का 1, और यहाँ से -1 इस तरफ गया तो प्लस का 1, तो 2x बराबर 1। देखो ये प्लस का हो गया, ये वाला भी प्लस का हो गया। अब यहाँ से फिर से x का मान निकालूंगा तो 2 का क्या लगा दूंगा, भाग लगा दूंगा, तो x बराबर 1/2 हो गया, और यहाँ भी x बराबर कितना हो गया, 1/2 हो गया, ठीक है। अब इनका देखूंगा क्या, इनका एक तो योग देखूंगा और एक गुणनफल देखूंगा।
तो यहाँ देखो योग इन दोनों समीकरण का जो x के दो मान आए हैं उनका योग तो क्या है 1/2 प्लस 1/2 करूंगा, 1/2 करूंगा, कितना हो गया हाफ और हाफ 1 हो गया पूरा। और फिर देखो इनका गुणा देखूंगा तो गुणा के लिए क्या आएगा 1/2 इंटू 1/2 कितना हो गया, 1 को 1 से किया 1, 2 को 2 से किया तो 4। ठीक है, यहाँ तक की वैल्यू आ गई हमारे पास में। अब हम देखेंगे इसकी सत्यता की जांच करेंगे कि जो हमने योग और जो गुणा लिया है वो शून्यांकों के योग और गुणा के बराबर आता है या नहीं आता है। तो चलो इसका यहीं पे कर देते हैं योग और गुणा, इसी फॉर्मूले में रख देता हूं मैं। हमारे पास देखो शून्यांकों का योग का फॉर्मूला होता है माइनस के बी अपॉन ए, जो कि अपन ने डिफाइन कर रखा है। माइनस का बी माइनस का 4 है, एक तो फॉर्मूले में माइनस है और एक माइनस का 4 यहाँ पर दिया हुआ है तो वो ले लिया अपन ने, अपॉन ए का मान कितना है 4 है। फिर देखो इसको माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और 4/4 का मतलब कितना है मान 1 आ गया। इसी प्रकार अब गुणनफल को देखेंगे, सी अपॉन ए होता है गुणनफल, तो जहाँ सी का मान कितना है 1 बट्टे गुणनफल के लिए ए, सी के बट्टे में क्या है ए का मान कितना है 4, तो 1/4 आ गया इसका गुणा। तो क्या गुणा इसका 1/4 आ रहा है, ऑलरेडी निकाला था वो आ रहा है, और इसका मान योगफल का मान कितना 1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 1। इसका मतलब सत्यता की अपन ने जांच कर ली कि दोनों मान क्या आएंगे बराबर आएंगे। इसका अगला पार्ट है थर्ड पार्ट, देखो 6x² माइनस x माइनस के 2 = 0। अब देखो इस प्रकार की अगर समीकरण आती है तो इसमें देखो अपन ने क्या डिफाइन किया था कि x का जो यहाँ घात है, x की जो घात है उतने मान x के निकलने चाहिए। जैसे यहाँ 2 घात है तो 2x के मान निकलेंगे अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास में देखो सेम वैल्यू ऐसी की ऐसी लेनी है और माइनस के 2 भी ऐसा का ऐसा लेना है। हमने अभी एक क्वेश्चन किया था उसमें इस प्रकार से किया था। और जो बीच वाला मान है उसका मल्टीपल तो होना चाहिए किसके बराबर, पहले और अंतिम वैल्यू के मल्टीपल के बराबर। तो 6 दूनी कितना हुआ -12 और साथ में x²। इसका ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनको मल्टीपल करने पर, इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीपल करने पर तो -12x² आना चाहिए, और इन दोनों फैक्टर्स को जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या प्राप्त होनी चाहिए, तो -x आना चाहिए। यहां आप देखेंगे हम कि ये जो 12 है वो किसके गुणा में आता है या किसकी टेबल में आता है। तो 12 देखो एक तो आता है शुरू से स्टार्ट करते हैं 2 की टेबल में आता है। 2 की टेबल में कितनी बार बोलने पर आएगा 6 बार। 6 में से अगर मैं 2 लेस करूंगा तो 4 बचेगा, जबकि मुझे क्या चाहिए माइनस का अक्स चाहिए, और 6 में 2 जोड़ूंगा तो 8 आएगा। तो जोड़ने या घटाने पर वैल्यू नहीं मिल रही है तो इसके आगे वाली टेबल में चलेंगे, 3 की टेबल में चलेंगे। कितनी बार बोलने पर 4 बार। 3 में अगर 4 है या 4 में से मान लो मैं 4 में ज्यादा ले लेता हूँ, 4 में से मैं 3 घटाऊंगा तो माइनस का x बच जाएगा, 1x बचेगा, और 3 को 4 से मल्टीपल करने पर भी 12x² मिल जाएगा। इसलिए ये हमारा माइनस के 4x और प्लस के 3x के आगे इसके फैक्टर आ गए, ठीक है। यहां अब इन दोनों में से कॉमन निकाल लो, दोनों में से अलग अलग कॉमन। यहां से देखो 2 का डिवाइड होता है 6 में, और यहाँ 4 में भी 2 का डिवाइड हो रहा है, तो एक तो आ गया 2, x इसमें भी है इसमें भी है, तो एक आ गया x, तो अंदर क्या बच गया 3x, क्योंकि यहाँ 2 का डिवाइड करेंगे 3 बार होगा, और x² में से 1x बाहर आ गया तो 1x अंदर बच गया। फिर इसी प्रकार देखो -4x है यहाँ पर, जैसे 2x अपन ने 4x में से कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 2 बच गया अंदर की तरफ, प्लस 3x माइनस का 2 है यहाँ पर। देखो हमें ये वाली एज इट इज वैल्यू चाहिए, तो इसमें से क्या कॉमन लेंगे 1 कॉमन लेंगे, जिससे क्या होगा ये एज इट इज वैल्यू आ जाएगी 3x माइनस के 2 आ गया अपन बराबर 0। यहाँ से एक वैल्यू तो ये हो गई जो कोष्टक के बाहर वाली, और कोष्टक के अंदर वाली दोनों सेम चल रही है, उनमें से एक वैल्यू निकाल लेंगे। तो 3x माइनस के 2 बराबर क्या हो गया 0। यहाँ से x बराबर वैल्यू कितनी निकलेगी, देखो ये 2 आएगा इस तरफ तो किस में आएगा प्लस में, ये तो आ गया 2 प्लस में, अब 3 इसके साथ मल्टीपल में है तो वो लगेगा भाग में, तो 2/3 इसका मान निकल गया है। इसी प्रकार देखो ये लेंगे 2x प्लस का 1 बराबर 0। अब ये 1 तो जाएगा इस तरफ तो माइनस में जाएगा, तो x बराबर माइनस का 1 अपॉन 2 इसके मल्टीपल में है, x के मल्टीपल में है 2 क्या भाग में चला जाएगा, तो x के मान आ गए हमारे पास में 2, क्योंकि 2 घात समीकरण का, इसलिए 2 मान आएंगे। x के एक ही है, एक मल्टीपल के लिए कितना होगा और गुणा के लिए कितना, योग के लिए कितना होगा वो देखेंगे। अब यहाँ देखो इन दोनों का योग कितना होगा, तो योग के लिए हम लिखेंगे 2/3 प्लस, अब देखो यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है माइनस है, तो मैं यहाँ प्लस की जगह डायरेक्ट ले लूंगा माइनस का 1/2। इन दोनों में एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। 6 में 3 का डिवाइड किया कितनी बार 2 बार, 2 को 2 से किया 4, माइनस 2 का 6 में किया 3 बार,
तो वैल्यू आ गई हमारी 1/6, 4 में से 3 गया 1/6। और गुणा इनका देखेंगे तो कितना आना चाहिए, गुणा आना चाहिए इसको इससे मल्टीपल करने पर, तो गुणा है हमारे पास 2/3 इंटू माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। तो निश्चित तौर पर पहले माइनस आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया या 2 से 2 कैंसिल भी हो सकता है, तो माइनस का 1/3 वैल्यू आ गई इसकी गुणा के लिए। अब हमें शून्यांक लेकर चलने हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान आना चाहिए 1/6 और अल्फा इंटू बीटा का मान आना चाहिए माइनस का 1/3, वो हम चेकआउट करेंगे। तो देखो शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a। अब यहां से देखो b/a, यहाँ b कितना है, यहाँ a तो है कितना 6, b है हमारा कितना -1 और c हमारा है कितना -2। ठीक है, कौन सी समीकरण से निकाला अपन ने, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप से निकाला है। यहाँ x स्क्वायर का गुणांक a है तो a का मान कितना हो गया यहाँ पर 6। इसी प्रकार x का गुणांक b है तो bx का गुणांक यहाँ पर कितना मान है -1। इसी प्रकार c अचर पद है, अचर पद जिसके साथ कोई भी चर वैल्यू नहीं जुड़ी हुई है, ऐसा कौन सा मान है 2, तो इसलिए माइनस का 2 ले लिया अपन। अब यहाँ माइनस की b/a है तो माइनस का b, तो देखो माइनस का b के लिए b का मान कितना है -1, एक फॉर्मूले में माइनस, एक इस वैल्यू में माइनस, तो कितना हो गया माइनस माइनस प्लस का 1/a। a की वैल्यू कितनी है 6, तो 1/6 तो हो गया इसका योग, आ रहा है 1/6 योग। ठीक है, इसी प्रकार देखो हम देखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, और गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा जिसका मान होता है c/a। और c क्या है यहाँ पर, c का मान माइनस का 2 है बटे a का मान है 6, तो कैंसिल आउट होता है, ये 2 से कैंसिल आउट होता है, माइनस का 1 बटा कितना बच गया 3, जो कि हमारे पास पहले से ऑलरेडी आ रहा है गुणा का मान। इसलिए ये जो सत्यता की जांच थी अपन ने वो कर ली है, शून्यांकों का योग और गुणनफल इस प्रकार से आएंगे। ठीक है, और दोनों सेम मिल रहे इसलिए ये सत्य है। अब इसका अगला पार्ट देखेंगे, ये वाला x² - 15, x² - 15, x² यानी यहाँ x का भी 2 मान निकलेगा कोई ना कोई। ठीक है, तो इस वाली वैल्यू को मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ। पहले तो ये देखो कि यहाँ a का मान कितना है, a का मान है यहाँ पर 1, x² का गुणांक होता है a का मान, और फिर b का मान कितना है, x का गुणांक, इसमें कोई x का पद है नहीं, इसका मतलब x का b का मान कितना 0। इसी प्रकार c अचर पद -15 बराबर c का मान -15 आ गया, ये अपन ने फाइंड आउट कर लिया है। अब इसमें देखो क्या करेंगे, इसमें हमें x का मान निकालना है, तो x² - 15 बराबर 0 लूंगा मैं, माइनस को इस तरफ भेजा, माइनस के 15 को इस तरफ भेजा, किस में जाएगा प्लस में जाएगा, तो वैल्यू आ गई x² बराबर प्लस के 15। ठीक है, यहाँ से मैं स्क्वायर कैंसिल करूंगा तो इस तरफ क्या जाएगा, रूट जाएगा, तो x बराबर √15, और दोनों मान अगर इस तरफ रूट आता है तो दोनों मान एक प्लस का और एक माइनस का 2 रूप में आता है। तो x बराबर 1 तो आ गया हमारा प्लस के 15 रूट, और दूसरा आ गया x बराबर माइनस के √15, जो कि हमें यही तो ज्ञात करना था कि x के 2 मान निकालने। अब इनका योगफल तो कितना होगा, इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो योग तो आया इनका कितना, योग आएगा प्लस के √15 और माइनस के √15, दोनों कैंसिल होकर क्या बचा 0। ठीक है, और इनका गुणा कितना आना चाहिए, गुणा आना चाहिए माइनस के 15 रूट में इंटू प्लस के √15। तो देखो माइनस तो रहेगा ही रहेगा, √15 को √15 से किया, कोई भी संख्या को रूट की वैल्यू को गुणा करते हैं, सेम वैल्यू को गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है और अंदर वाली वैल्यू आ जाती है कितनी 15। यह हमें लाना है किसमें, शून्यांकों के योग में का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा, जो कि माइनस के b/a होता है, और माइनस का b कितना है 0, b का मान 0 बटे a का मान 1, तो वैल्यू कितनी है 0। योगफल कितना आना चाहिए 0, योगफल 0 आ रहा है हमारा, बिल्कुल सही चल रहा है। अब आगे देखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा जिसका मान होता है c/a, अचर पद बटा x² का गुणांक, अचर पद माइनस के 15 बटे x² का गुणांक 1, 15 में 1 का भाग दूंगा तो माइनस के 15 ही आएगा, जो कि हमारे पास ऑलरेडी आ रहा है माइनस के 15। इसका मतलब इनकी सत्यता की जांच हो गई, इनके शून्यांकों का योगफल योगफल के बराबर आ रहा है और शून्यांकों का गुणनफल गुणनफल के बराबर आ रहा है। ठीक है, अगला पार्ट है x² - √3 + 1x + √3 बराबर 0।
इस समीकरण को अब सरल रूप में करेंगे सबसे पहले, क्योंकि रूट का मान आ रहा है, साथ में 1 भी आ रहा है, तो इसलिए इसको सरल रूप में बना लेते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस √3 को x से किया तो √3x हो गया, फिर माइनस को 1 से किया तो माइनस, x को 1 से किया तो x हो गया, प्लस के √3 हो गया और बराबर 0। ठीक है, सरल रूप में आ गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या आता है और इन दोनों में क्या कॉमन आता है वो देखेंगे। इन दोनों में कॉमन आता है x, तो यहाँ बच गया x माइनस के √3, और यहाँ से देखो माइनस का 1 कॉमन आता है, तो वही x माइनस, देखो माइनस बाहर आ गया तो ये वाला तो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो अंदर प्लस है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो x माइनस के √3 आ गया बराबर 0। ये दोनों मान बराबर आ रहे हैं आपस में, इसका मतलब अपने जो इसके फैक्टर बनाए वो तो सही है एकदम। तो यहाँ देखो एक तो आ गया x माइनस का 1 बराबर 0, तो x बराबर वैल्यू कितनी आई 1। दो घात का समीकरण है, निश्चित रूप से x के दो मान निकलेंगे। ठीक है, तो x बराबर 1 तो आ गया 1। दूसरा मान देखो x माइनस √3 बराबर 0, तो x बराबर ये इस तरफ जाएगा तो प्लस में आएगा √3, दूसरा मान आ गया √3। इन दोनों का योग है, इन दोनों का योग, तो योग तो क्या आना चाहिए, योग तो इन दोनों का आना चाहिए 1 प्लस √3, इन दोनों का योग यही तो होगा 1 प्लस √3, और गुणा क्या आना चाहिए, गुणा आना चाहिए 1 इंटू √3, कहने का मतलब √3 आना चाहिए इनका गुणा। 1 को √3 से मल्टीपल किया तो क्या आया, √3 आ गया इसका मान। ठीक है, अब यहां देखो शून्यंकों का योग लूंगा मैं सबसे पहले, तो शून्यंकों का योग बराबर माइनस के b अपॉन a। अब यहाँ हमारे पास b और a के मान भी चाहिए, तो a का मान तो कितना हुआ, देखो a का मान तो है यहाँ पर 1, और b का मान कितना है यहाँ पर, देखो b का मान ये वाला है, माइनस के साथ में √3 प्लस का 1, और फिर c का मान कितना है, c का मान है √3। ठीक है, ABC फाइंड आउट हो गया। माइनस के b की जगह देखो माइनस तो सूत्र में भी है और माइनस यहाँ भी है, तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और वैल्यू क्या है, √3 प्लस का 1 आ जाएगी, √3 प्लस का 1 b का मान बटे a का मान 1। इसका मतलब इसमें भाग दूंगा 1 का, तो 1 का यही मान आएगा √3 प्लस का 1, जो कि हमने ये पहले ही कर लिया था योग, ये रहा, इसके बराबर आ रहा है। ठीक है, ये तो हमने सरल कर लिया। अब देखो शून्यंकों का गुणनफल देखेंगे, शून्यंकों का गुणनफल c अपॉन a होगा। गुणनफल कितना होता है, c अपॉन a होगा। c का मान कितना है, देखो c √3 है, और a का मान कितना है, 1 है। √3 में 1 का भाग दूंगा तो √3 ही होगा, जो कि अपन ने पहले ही निकाल लिया। गुणनफल का मान कितना आना चाहिए, √3 आना चाहिए। तो दोनों इस तरह से हल कर लेंगे और सत्यता की जांच कर लेंगे, आ रहा है दोनों बराबर। ठीक है, अब अगला इसका पार्ट है वो देखो, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, 3x² माइनस x माइनस के 4 बराबर 0। निश्चित रूप से x के दो मान आएंगे, द्विघात समीकरण के रूप में चल रहा है इसलिए, तो इसको क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहला मान ऐसा का ऐसा 3x² माइनस का 4 ऐसा का ऐसा अंतिम मान। किस प्रकार का समीकरण है, ax² प्लस bx प्लस c के रूप की समीकरण है, जिसमें a बराबर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, b बराबर कितना आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है, और c बराबर कितना आ रहा है, माइनस का 4 आ रहा है। ठीक है, अब यहां देखो इस जो बीच वाली संख्या है, इसके दो फैक्टर ऐसे बनाने हैं जिनको मल्टीपल करने पर, जिनको गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए, 3x² को 4 से किया तो कितना हुआ, माइनस के 12x²। गुणा करने पर तो आना चाहिए, इन दोनों फैक्टर्स को गुणा करने पर, बीच वाली फैक्टर्स को गुणा करने पर तो आना चाहिए कितना, माइनस के 12x²। और इनको जोड़ने या फिर घटाने पर कितना आना चाहिए, ये बीच वाली वैल्यू माइनस का x आना चाहिए। तो देखो 12 की टेबल में अपन क्या ले सकते हैं, 3 और 4 फैक्टर हो सकते हैं, 4 × 12 होते हैं। 4 में से अगर मैं 3 को घटाता हूँ, माइनस के 4x में से मैं प्लस का 3x घटाता हूँ, तो हमारे पास कितने बच गए, माइनस का x बच गया, बच रहा है जोड़ने या घटाने पर। और इसको इससे मल्टीपल करता हूँ तो 4 × 12x² माइनस का बनता है, बन रहा है दोनों फैक्टर्स में। तो इसका मतलब ये इसके क्या हो गए, फैक्टर बन गए। अब इसमें और इसमें क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। इसमें कॉमन क्या आएगा, x, तो x कॉमन आया यहाँ से दोनों से, तो यहाँ तो बच गया 3x, यहाँ तो बच गया 3x, यहाँ बच गया ओनली माइनस के 4, क्योंकि x आ गया बाहर। इसी प्रकार इसमें भी दोनों में कॉमन लेंगे, तो देखो ये वाला पार्ट ही है, ये कहीं तो प्लस का 1 कॉमन ले लूँ, ताकि ये वाला पार्ट ऐसा कैसा आ जाए, 3x माइनस के 4 = 0। x के दो मान फाइंड आउट करने हैं हमें, कोष्टक वाली वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब एक तो ले लेंगे कोष्टक वाली 3x माइनस के 4 बराबर 0, एक कोष्टक के बाहर वाली, तो x प्लस का 1 बराबर 0। प्लस का 1 इस तरफ जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, तो यहाँ से तो हो गया x बराबर माइनस का 1। और दूसरा मान देखो 3x माइनस का 4 है, तो 3x माइनस के 4 के लिए 3x बराबर माइनस का 4 इस तरफ गया तो प्लस का 4 हो गया। और मल्टीपल में देखो क्या है, 3 है, तो 3 का लग जाएगा भाग, तो x बराबर 4/3 आ गया इसका मान। ठीक,
अब यहाँ देखो अपन इसका योग करेंगे, एक तो दोनों का योग शून्यंकों के योग के बराबर आना चाहिए और इन दोनों का गुणा शून्यंकों के गुणा के बराबर आना चाहिए। तो देखो योग तो क्या होगा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, योग तो आना चाहिए 4/3 और माइनस के 1/1। तो लघुत्तम लिया कितना आया 3, अपने पास लघुत्तम आया और 4 - 3 कितना हुआ 1/3 आना चाहिए योग। और इसका गुणा क्या आना चाहिए, गुणा अपन ले रहे हैं, देखो यहाँ पर -1 को 4/3 से गुणा किया तो माइनस के 4/3 होगा, गुणा आना चाहिए माइनस के 4/3। अब यहां मैं लेता हूं शून्यंकों का योग, योगफल, और जिसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के b/a। माइनस का b/a, माइनस का b कितना है -1 है, तो माइनस सूत्र में एक माइनस यहाँ वैल्यू में, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/a का मान कितना है 3, तो 1/3 आएगा इसका योग, आ रहा है योग 1/3 इसके बराबर। ये तो फाइंड आउट कर लिया। अब देखो शून्यंकों का गुणनफल भी देखेंगे, शून्यंकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर, यहां पर लिखूंगा मैं c/a, c की वैल्यू कितनी माइनस के 4 अपॉन a की वैल्यू 3, जो कि हमने पहले ही गुणा की वैल्यू x और जो 2x आए थे, दोनों x आए थे, उनका गुणा कितना था माइनस के 3/4 और आ रहा है माइनस के 3/4। इसका मतलब ये सत्यता की जांच भी होगी इसके साथ साथ। अब देखो